हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। ऑप्शन में दोस्तों सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो दोस्तों जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग किया जाता है तो यह हमारा सीखने में स्थानांतरण कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो दोस्तों सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम यानी सीखना कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन में है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। तो दोस्तों सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्तंभाकृति कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन में है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो यह हमारा किशोरावस्था में होता है। ठीक है, कब होता है दोस्तों? किशोरावस्था में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो दोस्तों शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, तो ये दोस्तों मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहों पर। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो दोस्तों कोहलर द्वारा। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे किसमें भी उच्च होंगे। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण या अच्छे अंक प्राप्त करने। तो दोस्तों क्या आवश्यक नहीं होता कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे किसमें भी उच्च होंगे, तो दोस्तों सृजनशीलता। किसमें? सृजनशीलता में। यानी यह आवश्यक नहीं होता है कि जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे हैं वो सृजनशील भी होंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है, तो दोस्तों रुचि कहलाती है। क्या कहा जाता है? रुचि। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है,
तो यहाँ पे किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन में है प्रत्याह्न विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो दोस्तों यहाँ पे तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड, होल्ट जमैन, मरे व बेलक। तो दोस्तों जो TAT परीक्षण किया गया था इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? यह मरे एवं गार्गन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? तो दोस्तों मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन में है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे वर्गीकरण का सिद्धांत विकास और वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में है प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम। तो दोस्तों कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान जो है सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तत्परता के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का पहला सोपान क्या होता है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। तो दोस्तों संप्रत्यय निर्माण का पहला सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो दोस्तों प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो यह अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? ऑप्शन में है पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन में दोस्तों केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन,
केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन में है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो यह डाउन सिंड्रोम कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो यहाँ पे दोस्तों पूर्व पारंपरिक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यहाँ पे दोस्तों सही क्रम में कौन सा है? ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज और फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में है क्रेचनर, युंग, सेल्डन या स्प्रेंजर। तो दोस्तों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह युंग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो दोस्तों यह किस विधि के सोपान हैं जिसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और बाद में नियम निकाला जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है, किसमें होता है? इदम, अहम, पराहम या परिस्थितियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पराहम, यानी ऑप्शन नंबर सी। फ्राइड के अनुसार दोस्तों हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? तो पराहम में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवादी ने कहा था, यानी किस व्यवहारवादी ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसा किस व्यवहारवादी द्वारा कहा गया था? ऑप्शन में है फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होलजिंगर। तो दोस्तों यह जेबी वाटसन जी द्वारा कहा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो दोस्तों ध्यान को आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन में है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो दोस्तों उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है ध्यान को आकर्षित करने में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? क्या दोस्तों? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा? तो दोस्तों जो प्रेरणा होती है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फ्राइड के अनुसार कौन सा कथन दिया गया है, यानी कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या कहा गया है दोस्तों विस्मरण के बारे में? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यह कथन दोस्तों फ्राइड के अनुसार कहा गया था, यानी फ्राइड ने विस्मरण की यह परिभाषा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन, कोफा, कोहलर या गेस्टाल्टवादी? तो दोस्तों SOR सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? JB वाटसन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वह मापनी जिसके अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों अनुपात मापनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।